प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों की 3 मुक़द्दस जगहों में से एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाअसरे सवाब है। मस्जिदुल अक्सा अपने आप में ही एक मुकम्मल तामीराती तारीख रखती है, जिसका ताल्लुक कौम के उरूज व ज़वाल और पैगंबरों के माबूज होने से है। मस्जिदुल अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज अदा की और यूं लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि ये दीन इब्राहिम की ही एक शक्ल है, जो कि हज़रत ईसा और मूसा की तालीमात को फिर से जिंदा करने और असल तौरात और इंजील की तालीमात पर अमल पा रहा है। वाक़या मेराज इस बात की दलील है कि अल-कुद्स से इस्लाम का कितना बड़ा ताल्लुक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नबियों की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गरज ये कि यरूशलेम इस्लाम और ईसाइयत और यहूदियत तीनों के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इलाका नबियों का मकाम रहा है, जिसमें बेशुमार नबी माबूस किए गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सरज़मीन कुद्स से मुतालिक सूरे आराफ में फरमाया है, और हमने उस कौम को कि जिसको कमज़ोर बनाया गया था, उस सरज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बनाया, कि जिस सरज़मीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरे असरा में फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिदुल हराम से लेके मस्जिदुल अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। प्यारे दोस्तों, इन आयात में जिस बाबरकत सरजमीन का जिक्र है वो बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द नवा के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल अक्सा की फजीलत को बयान किया। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, इस रूए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर की गई थी? आपने फरमाया कि मस्जिदुल हराम। उन्होंने फिर पूछा कि उसके बाद कौन सी मस्जिद को तामीर किया गया था? आपने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा। उसके बाद फिर से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि इन दोनों की तामीरात के दरमियान कुल कितना वक्फा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि 40 साल। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक मस्जिदुल अक्सा को सबसे पहले खुद आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा तामीर करवाया। इब्ने हशाम ने अपनी तारीख में लिखा कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुई और उनकी रियासत कायम हुई, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी, और फिर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा की तामीर को मुकम्मल किया। गर्ज ये अहदीस और रिवायतों से ये पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस कई मरहलों और अदावार में बार बार तामीर की गई। नेज़ इसकी तस्दीक कई पैगंबरों ने की। दोस्तों, मस्जिदुल अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी ताईद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रिवायतों से भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील व कदर पैगंबर थे, जिनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी, और इंसानों के साथ साथ चरिंद व परिंद, जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की। जिन्नात आपके ताबे और फर्मा बरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो कि हुकूमती उमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते थे और बड़े बड़े काम सर अंजाम देते थे। लिहाजा मस्जिदुल अक्सा की तामीर के काम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों को भी लगाया था। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद शुरू हुई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। तामीराती मकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक शीशे का हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने आसा पर खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी और आप कई कई दिन या माह एक ही जगह पर खड़े रहते थे और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते थे। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि कोई ऐसा मौजज़ा सादिर हो जाए कि इन जिन्नों को आपकी वफ़ात का इल्म ना हो और वो इसी तरह अपने कामों में मसरूफ़ रहकर मस्जिद की तामीर को मुकम्मल कर दें।
لہذا اسی حجرے کے اندر جب آپ اپنی عبادات میں مصروف تھے تو آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ایسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادات میں مشغول ہیں۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور آپ کی لاٹھی کمزور ہونے لگی اور آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، تو تب جا کے ان جنوں کو یہ احساس ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مہران دا بول کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔